जय हिंद। आज पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट के बारे में। इसका जो है बेसिक जो है स्ट्रक्चर जो है वो पार्ट 1 वीडियो में क्लियर हो चुका है, तो आज कंटिन्यू करेंगे। 12 से लेकर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 12 जो है राज्य का परिभाषा देता है। मतलब जो राज्य जो है वो ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो व्यक्ति का मूल अधिकार को हनन या समाप्त करता हो। तो आप देखते हैं राज्य का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर जो है राज्य का तात्पर्य 4 प्रकार से बताया गया है। हमारा भारत सरकार वो संसद, क्योंकि संसद एक कानून बना रहा है तो वो क्या है, एक ठो राज्य है, अपने आप की जो व्यक्तियों के लिए कानून बना रहा है। राज्य सरकार वो विधानमंडल, ये भी क्या है, एक ठो राज्य है। अब समझते हैं यहाँ दो बात जो है, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये भी क्या है, राज्य है। जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला अधिकारी, ये सब क्या है, राज्य है। तब हम यहाँ समझते हैं कि ये सब अपने आप में राज्य क्यों है, क्योंकि जो अपना जो खुद कानून बनाता हो, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, या जो सरकार को वित्तीय ऋण दे रहा हो, जो या सरकार से वित्तीय ऋण ले रहा हो, वो सब क्या है, अपने आप में राज्य है। यहाँ बताया गया है एक ठो अन्य प्राधिकारी, मतलब अदर अथॉरिटी, ये सब क्या है, राज्य है। तो इसमें किसको रखेंगे, जो यहाँ बताया गया है कि जो अपना कानून खुद बना रहा हो। तो मान लिया यहाँ भारतीय रेल है, भारतीय रेल का क्या है, वो अपना कानून खुद बना रहा है, इसीलिए क्या है, वो जो है एक प्रकार का राज्य है, क्योंकि जो है उस सरकार का नियंत्रण भी है, सरकार को ऋण भी दे रहा है वो, और सरकार से ऋण भी ले रहा है। तो भारतीय रेल क्या है, एक तरह से जो है राज्य है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो भी क्या है, अपने आप में एक राज्य है। तो अब यहाँ समझ ली कि राज्य का परिभाषा, इसके बारे में जो है 3-4 केस आया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो केस है वो है यूनिवर्सिटी मद्रास VS शांताबाई के 1954 में। इसमें कहा गया जो सरकार जैसा काम करेगा वह राज्य होगा। लेकिन उसके बाद जो केस आया उज्जम बाई VS शांता स्टेट ऑफ यूपी, यह मना कर दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं होगा, जो सरकार जैसा काम करेगा वही स्टेट होगा। उसके बाद तीसरा केस आया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड VS मोहनलाल। इसमें बताया गया कि जो कोई भी संस्था जो सरकार या संविधान द्वारा बनाया गया हो वह राज्य होगा। यह मान्य हो गया, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये क्या है, सरकार द्वारा बनाया गया है, तो ये प्रकार से क्या है, यह जो है एक राज्य है। क्योंकि जो इस पर जो मुख्य वित्तीय स्रोत जो है, पैसा का मुख्य वित्तीय स्रोत जो है स्कूल कॉलेज के लिए वो सरकार का होगा, इसीलिए क्या है, यह एक प्रकार से राज्य है। आप देखते हैं चौथा केस सोम प्रकाश VS VOI। इसमें जो धन राज्य दे रहा हो, इसे वही बताया गया कि जो धन राज्य दे रहा हो वह उस संस्था के लिए मुख्य वित्तीय स्रोत हो। जैसे मान लेते हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, उसमें क्या है 10 से 20% बाहरी आता है, इसे स्टूडेंट वगैरह वगैरह से आता है, लेकिन जो 70 से 80% जो है वो सरकार द्वारा आता है। इसलिए क्या हुआ, उसका मुख्य वित्तीय स्रोत जो हो गया, सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, इसलिए क्या है, वह अपने आप में एक राज्य है। आप समझ लेते हैं राज्य का परिभाषा, जो अपने खुद का कानून बना रहा हो क्या है, वो एक प्रकार से राज्य है। लेकिन यहाँ एक बात है कि न्यायालय जो है, न्यायपालिका जो है राज्य के अंदर नहीं आता है, क्योंकि उसको बात दायर करने की क्षमता नहीं है न्यायालय जो है। लेकिन वो भी राज्य हो सकता है किस परिस्थिति में, अगर न्यायालय भी जो अपने स्टूडेंट के लिए परीक्षा करा रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से राज्य है। जैसे यूपीएससी एक प्रकार से राज्य है, BPSC क्या है, एक प्रकार से राज्य है, क्योंकि वो अपना जो है कानून खुद बना रहा है और वो एक प्रकार से राज्य सरकार के अंदर में आता है, तो वो क्या है, राज्य है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो है वो अपना कानून खुद माफ कर सकता है, इसलिए जब तक वो अपने पद पर है वो राज्य के दायरे में नहीं आएगा। इसीलिए ये दोनों अपवाद है। अब देखते हैं आर्टिकल 13। अब देखते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 के बारे में 4 फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 13(1) के बारे में। आर्टिकल 13(1) कहता है संविधान लागू होने से पूर्व से विधि से है। अगर संविधान लागू होने से पूर्व अगर कोई कानून था, वो जो अभी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता हो, तो वह जो कानून जो है वह समाप्त हो जाएगा। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय दंड संहिता IPC धारा 1861, ये सब क्या है, संविधान लागू होने से पूर्व से है, यानी पहले है। अगर इसमें से कोई भी कानून जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता हो, तो वो क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) का तात्पर्य है संविधान लागू होने के पश्चात से। यह क्या कह रहा है कि राज्य जो है या सरकार जो है ऐसा कोई कानून नहीं भविष्य बनाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकार को कम या समाप्त करता हो। जैसे देखते हैं यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यह हाल ही में मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या हुआ कि यह जो केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस पर निर्णय सुना देगा कि यह जो है
व्यक्ति के मूल अधिकार को कम या समाप्त करता हो तो यह जो क्या होगा, भारतीय संशोधन अधिनियम 2019 यह खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो है सरकार जो है भविष्य में ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकार को कम या समाप्त करता हो। आर्टिकल 13(2) से एक क्वेश्चन आया, विवाद उत्पन्न हो गया कि जो है राज्य जो है या सरकार जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकार को कम या समाप्त करता हो। तो इस पर आया क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि यह तो है संसद जो है, संसद एक राज्य है और राज्य जो है कानून बना रहा है साधारण बहुमत से, संशोधन करेगा विशेष बहुमत से। तो इसमें केवल जो है बहुमत का डिफरेंट है, इसमें केवल बहुमत का डिफरेंट है, इसीलिए आर्टिकल 13(2) के तहत जो है यह संशोधन हो सकता है मौलिक अधिकार में या नहीं हो सकता है। तो इसमें 3 केस आया, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है शंकरी प्रसाद केस आया, उसके बाद जो है सज्जन सिंह केस आया, उसके बाद गोलकनाथ केस आया 1951, 1965 और 1967 में। 2 केस में तो बता दिया कि इसमें जो है मौलिक अधिकार में संशोधन होगा, लेकिन जो गोलकनाथ केस 1967 जो है उसमें न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट अपना मत को बदल लिया और इसमें बता दिया कि जो है मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। तो इस पर क्या हुआ कि संसद जो है 24वां संशोधन किया संविधान में और जो है 13(4) को ऐड किया। इसमें 24वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 13(4) को ऐड किया और यह बताया कि मौलिक अधिकार में संशोधन जो होगा वो आर्टिकल 13(2) पर लागू नहीं होगा। संसद द्वारा 24वां संशोधन द्वारा लाया गया था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद केस आया 1973 में और यह भी जो है इस मत को दोहराया कि यह जो है संसद जो किया है 24वां संशोधन यह जो क्या है सत्य है, और अपना एक ठो मत दिया मूल ढांचा का सिद्धांत। मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है, यह जो है न्यायालय बताया कि हम समय समय बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है, वो मूल ढांचा के अंदर क्या क्या आता है हम अपने समय समय बताएंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 14 के बारे में।